एक गांव में परेश नाम का किसान रहता था। उनको 10 एकड़ का खेत था। खेती से आए हुए पैसों से परेश, उसकी बीवी रजिता, बेटा शिंबू, छोटा बेटा नरेश आराम से जीते थे। एक दिन अजित नाम का एक आईएएस ऑफिसर परेश के खेत के पास उनके कॉन्वॉय पर आया था। परेश उस कॉन्वॉय को देखकर हैरान हो गया। अजित परेश के पास आकर, तुम ही हो क्या परेश? तुम्हारे नाम में 10 एकड़ का जमीन है। सरकार अभी यहाँ एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बनाने वाले हैं। सैटेलाइट के इमेजेस में यही करेक्ट प्लेस है कहा, इसलिए तुम्हें अपना खेत को हमें देना होगा। समझ में आया? सर ये क्या बात कर रहे हो? डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर मेरा खेत में आए हैं कहकर खुश हो गया था। आप मेरे खेत में कब्जा करने के लिए आए हो कहकर सोचा नहीं है सर। अगर ये खेत चला गया तो मैं और मेरा परिवार कैसे जिएंगे सर? तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरकार अभी तुम्हारे इस 10 एकड़ के बदले गांव के प्राइम एरिया में 100 यार्ड का जगह देने वाले हैं। आने वाले 10 साल में वो तुम्हारे इस खेत से 10 गुना बढ़ जाएगा। सर मैंने सिर्फ फायदे के लिए ही खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूँ। इसमें साल में 3 बार फसल उगाता हूँ। गर्मियों में तरबूजा उगाता हूँ, ठंड में प्याज उगाता हूँ और बीच बीच में सब्जियाँ उगाता हूँ। ऐसे में सबके बारे में सोचकर मार्केट में भी रेट नहीं बढ़े बिना देख रहा हूँ। और एक बात, आप मुझे 100 यार्ड नहीं 1000 यार्ड दिया तो भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी सर। मैं एक किसान हूँ सर, व्यापारी नहीं हूँ। तुम कितना भी बकवास कर लो, मगर सरकार तुम्हारा बात नहीं सुनेगी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए इस खेत को हमारे हवाले करना ही होगा। अगर तुम्हें इतना खुजली है तो तुम्हें देने वाले जगह में फसल उगाओ। तब परेश को कुछ करने के लिए नहीं बचा और उसने कागजात पर दस्तखत कर लिया। फिर परेश के परिवार नया जगह के पास गए। तब उसकी बीवी रजिता, ये क्या है जी? हमारे 10 एकड़ का जमीन को लेकर सरकार ने इतना छोटा जमीन दिया। हमें खेती बाड़ी के अलावा और कोई व्यापार तो नहीं आता है ना? हमें कैसे जीना है जी? हम किसान हैं, वे लोग हमसे जबरदस्ती खेत को छीन लिया है। हम क्या कर सकते हैं? उनको समझाना पड़ेगा। ये 100 यार्ड का जगह में ही खेती करेंगे और हम क्या कर सकते हैं साबित करेंगे। कुछ दिनों के बाद परेश उधर एक घर बनाया। उस घर को 3 फ्लोर्स बनाया और उसमें बैल से जुताई करवाया। सब परिवार मिलकर एक फ्लोर में कद्दू का फसल डाले, दूसरे फ्लोर में बैंगन और तीसरे फ्लोर में तरबूज का फसल डाले। तीन महीने में वे अच्छे से उगे थे। और वे उन सारे सब्जियों को मार्केट में ले जाकर बेचे। एक दिन न्यूज चैनल वाले परेश के घर पर आए। बहुत सारे किसानों के बारे में हमने सुना है, लेकिन आपने तो केवल 100 यार्ड में इतने सारे फसल कैसे उगा रहे हैं? ऊपर से घर बनाकर ऑन फ्लोर्स पर खेती कर रहे हैं। असल में ऐसा क्यों करना पड़ा है आपको? जरा बताइए हमको। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे किसानों के पास खेत छीन रहे हैं तो कैसा होगा कहिए? हमारे खेत लेकर उनके जगह में प्राइम एरिया में छोटा सा जगह देकर हमें करोड़पति बना रहे हैं कहकर आप सोच रहे हैं। अगर सारे किसान ऐसे खेती करना छोड़ देंगे तो लोगों को खाना कैसे मिलेगा कहिए? मैं तो जिद पकड़कर मेरा ही इस छोटा जगह में घर बनाकर 3 तरीके के फसल उगाया। अगर मैं चाहूँ तो ये जगह को बेचकर खुशी से सेटल हो सकता हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत मेहनत करना है और फायदा भी नहीं रहता है ये पता है, फिर भी मैं खेती करके फसल उगाया। परेश का ये इंटरव्यू सारे टीवी न्यूज चैनल्स में प्रचार हुआ। तुरंत अजित परेश के पास आकर, तुम और 3 फ्लोर बनाकर उसमें खेती करने के लिए देख रहे हो कहकर हमें पता चला है। कृपया करके तुम्हारे 10 एकड़ का खेत वापस ले लो और तुम्हें जो दिया है वो जगह और फ्लोर तुम ही रख लो और आप खुशी से जियो। अब इस बात को यहाँ खत्म करो। जय किसान कहकर खुश हो गया।